नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 आनंद में गणित की कार्यपुस्तिका के सप्ताह 5 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 10-10 के समूह बनाइए और लिखिए। तो बच्चों, आपको 10-10 के समूह बनाने हैं। तितलियों के 10-10 के 2 समूह हैं, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। अब 4-4 के समूह बनाइए और लिखिए। तो बच्चों, 4-4 के 5 समूह हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ हम 5 लिख देंगे। चलिए, 4 समूह में सितारे रखे गए हैं। हर समूह में कितने सितारे हैं लिखिए। तो बच्चों, 4 समूह में सितारे 1 2 3 4 और हर समूह में 3-3 सितारे हैं। ठीक है, तो हर समूह में 3 सितारे हैं। 5 समूहों में गुब्बारे रखे गए हैं। पता लगाओ गुब्बारों की संख्या, गुब्बारों की कुल संख्या कितनी है। तो बच्चों, 5 समूह में गुब्बारे रखे गए हैं। 1 2 3 4 5, तो 10 गुब्बारे हैं। आप 2 का पहाड़ा पढ़ के भी गिन सकते हैं। 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 5 10। ठीक है, अब चित्र में दी गई 20 किताबों से बनने वाले बंडलों की संख्या लिखिए। तो बच्चों, चित्र में 20 किताबें हैं, इनसे बनने वाले बंडल की संख्या लिखनी है। 10-10 के बंडल, तो बच्चों 10-10 के 2 बंडल हैं। 10 के बंडल और ये 10 के बंडल, 10-10 के 2 बंडल हैं। ठीक है, अब 2-2 के बंडल, तो 2-2 के 10 बंडल हैं। 4-4 के 5 बंडल हैं और 5-5 के 4 बंडल हैं। 5-5 के यहाँ 4 बंडल, आप इस पर 5-5 के समूह बना लेंगे। 5 के 4 बंडल हैं, यहाँ देखिए 5। ये आप अपने पेंसिल से इसमें बनाकर गिन लेंगे। ठीक है, चलिए अगले अभ्यास पर चलते हैं। अभ्यास 2, 10-10 गेंदों के समूह बनाइए और कुल समूह की संख्या लिखिए। तो बच्चों, 10-10 गेंदों के 2 समूह हैं, 1 समूह 2 समूह। ठीक है, चित्र की सहायता से टोकरी में सेब को गिनकर लिखिए। तो बच्चों, चित्र में 3 टोकरियां हैं, 1 2 3, और यहाँ 10-10 लिखा हुआ है। एक टोकरी में 10 सेब हैं, तो कुल कितने सेब हैं? 10 20 30, तो आप 30 लिख देंगे। सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। बंडल 3 बंडल हैं, यहाँ 10-10 के 3 बंडल हैं और यहाँ संख्या लिखी है 20, तो ये गलत है। अब यहाँ 10-10 के 4 बंडल है, संख्या लिखी है 40, तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र के अनुसार तीलियों के बंडल और कुल तीलियों की संख्या लिखिए। एक बंडल बराबर 10। तो बच्चों, एक बंडल में 10 तीलियां हैं, तो कितने बंडल हैं यहाँ? 5। 1 2 3 4 5, 5 बंडल में 50 तीलियां हैं, तो संख्या लिखेंगे 50। नीचे हैं 8 बंडल, 8 बंडल में 80 तीलियां। ठीक है, एक एक बंडल में 10 तीलियां हैं। 10 का पहाड़ा पढ़ लिए, 10 अठे 80, या अब गिन के भी 10-10 करके गिन लीजिए। 8 बंडल में 80 तीलियां। ठीक है, एक दुकानदार ने दशहरे के पर्व के लिए 10 सिर वाले 10 पुतले बनाए। दुकानदार ने सभी पुतलों के लिए कुल कितने सिर बनाए? ठीक है, एक पुतले में देखें, यहाँ एक पुतले में 10 सिर है, एक पुतला बराबर 10 सिर, तो 10 पुतले में 10 पुतलों के लिए सिर, तो 10 पुतलों के लिए बराबर 100 सिर। ठीक है, 10 पुतलों में 100 सिर, एक पुतले में 10 सिर, तो 10 पुतलों में 100 सिर होंगे। ठीक है, चलिए अभ्यास 3 पर चलते हैं। गिनिए और संख्या लिखिए। यहाँ 10-10 के बंडल दिए गए हैं। 10-10 के 5 बंडल हैं, 1 2 3 4 5, तो संख्या 50 है। अब 10-10 के 4 बंडल है, तो संख्या होगी 40। अब आगे बढ़ते हैं। बंडल और खुले की संख्या लिखिए। तो बच्चों, हमें बंडल और खुले की संख्या लिखनी है। यहाँ पर 2 बंडल है, एक बंडल में 10-10 है, तो 2 बंडल, खुले की संख्या 0 है, तो 10-10 20 लिख देंगे। यहाँ 10-10 के 4 बंडल हैं, खुले की संख्या है 1, तो 10-10 के बंडल में हम 4 लिख देंगे, खुले की संख्या में 1 लिखेंगे, तो संख्या बनी 40 और 1 40 1 41। अब 10-10 के
3 बंडल हैं और खुले की संख्या है 1, तो बंडलों की संख्या हम लिखेंगे 3 और खुले की संख्या लिखेंगे 1। संख्या बनी 30 1 31। अब चलिए चित्र बंडल बनाकर दिखाइए। आपको बंडल बनाकर 50 संख्या दी गई है, बंडल बनाकर चित्र बनाना है। बंडल बनाकर 10 के 5 बंडल बनाएंगे आप। 1 2 3 4 5। ठीक है। अब हमारे पास संख्या है 60। अब आप 10 के 6 बंडल बना देंगे तो संख्या बन जाएगी 60। 10 20 30 40 50 60 ये 10 के बंडल हैं। तो इस तरह से आप अपने बुक में चित्र बना लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। रीना के पास 10 रंग है और उसकी दीदी के पास 20 रंग है। आप सभी रंगों को मिलाकर एक साथ चित्र 10 के बंडल समूह के रूप में दर्शाइए। तो बच्चों सारीना के पास 10 रंग है और उसकी दीदी के पास 20 रंग है। 10 और 10 20 रंग है। आप सभी रंगों को मिलाकर एक साथ चित्र 10 के बंडल समूह के रूप में बनाइए। ठीक है। तो बच्चों आपके पास इसको मिलाकर भी बना सकते हैं, आप अपनी बुक में मिलाकर बना सकते हैं रंग बिरंगे। तो 10 के बंडल हमारे पास हैं। 3 बंडलों की संख्या 3 है। खुले की संख्या कोई नहीं है तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। तो कुल संख्या बनी 30। ठीक है। 3 बंडल है 10 के, गिन लेते हैं 10 20 30, तो कुल संख्या 30। अभ्यास 4 प्रक्रियात्मक प्रभाव। चित्र को देखकर घटाओ तथ्य को पूरा कीजिए। तो बच्चों चित्र में आपके पास आपके सामने 11 पतंग बने हुए हैं। 11 पतंगे हैं यहाँ। उसमें से 3 पतंगे कटी हुई हैं, 1 2 3। तो 11 में से आपको 3 घटाना है। 11 में से 3 घटाएंगे तो संख्या आएगी 8। अब आपके सामने 16 गिलास हैं। 16 में से 5 कटे हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो आपको 16 में से 5 घटाना है। 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र की सहायता से घटाव कीजिए। अब आपके सामने 14 पेंसिल है। 14 में से आप 3 घटा देंगे तो आपके सामने संख्या आएगी 11। अब है 16। 16 में से 12 घटा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 घटा दिए तो हमारे पास संख्या आई 4। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। घटाओ तथ्य को लिखिए। पत्तियों की संख्या है, कुल पत्तियों की संख्या है 15। 15 में से हम 4 घटाते हैं। 4 घटा देंगे तो संख्या आएगी 11। अब आइसक्रीम के कोन हैं, 17 कोन हैं। 17 में से 7 घटा देंगे तो संख्या आएगी 10। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। मैंने सीख लिया। चित्र देखकर बताइए कि कितने कितने के समूह बने हैं। तो बच्चों यहाँ चित्र में चिड़ियों के 3 समूह हैं, 1 2 3। और एक समूह में 3 चिड़िया हैं तो लिख देंगे 3 3 के समूह, 3 3 के 3 समूह। ठीक है। अब गुब्बारों के समूह, एक समूह में 4 गुब्बारे हैं, 4 4 गुब्बारों के 3 समूह हैं तो यहाँ हम लिख देंगे 4 4। 4 4 के 3 समूह। अब मछलियों के कितने समूह हैं? तो 2 2 मछलियों के 3 समूह हैं तो यहाँ 2 2 लिख देंगे और 2 2 मछलियों के 3 समूह हैं। आगे बढ़ते हैं। 40 गाजरों को 10 10 के बंडलों में बांटिए। तो बच्चों 40 गाजरों को हमें 10 10 के बंडल में बांटना है। तो 10 10 के 4 बंडल हैं। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ लिख देंगे 4 बंडल। अब गिन कर लिखिए। तो बच्चों 10 10 के 2 बंडल है, बंडलों की संख्या 2। ठीक है। 10 10 ये एक बंडल में 10 है तो 10 10 मिलके कुल संख्या बनी 20। अब चित्र में 5 5 के बंडलों में बनाकर प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों हमारे पास संख्या है 30। इसके 5 5 बंडल बनाने हैं। 1 2 3
4 5 6। तो 30 हमारे पास संख्या है 30। 30 के 5 के बंडल बने 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक पुनरावृत्ति। घेरा लगाकर बंडल बनाइए और बंडलों की संख्या लिखिए। तो बच्चों आपको घेरा लगाना है 3 के बंडल पर। 3 के 2 बंडल हैं। 5 के बंडल, 5 के 2 बंडल है बच्चों। 4 खुले हुए हैं, 4 एक्स्ट्रा है तो लिखेंगे 5 के 2 बंडल। और 10 के बंडल, 10 के 2 बंडल हैं। चलिए समूहों की संख्या से मिलान कीजिए। समूहों की संख्या से हमें मिलान करना है। तो बच्चों यहाँ आइसक्रीम के 10 के बंडल हैं, 10 के 2 बंडल से मिलान कर देंगे। फिर केलों के बंडल हैं, केलों के 5 के 8 बंडल हैं। फिर गाजर के 4 के 3 बंडल हैं। ठीक है, 4 के 3 बंडल हैं। अब गिनकर संख्या लिखिए। तो बच्चों गिनकर आपको संख्या लिखनी है। चलिए यहाँ माचिस की तीलियों के बंडल हैं। तो माचिस की तीलियों के 4 बंडल हैं, 1 2 3 4। तो हम लिख देंगे बंडलों की संख्या 4, खुले की संख्या 0। तो 10 के 4 बंडल हैं तो कुल संख्या हुई 40। अब नीचे 10 के 3 बंडल हैं, 1 2 3। तो हम लिख देंगे 3 और खुले की संख्या 0 तो कुल संख्या लिखेंगे 30। अब 10 के 4 बंडल हैं, 4 बंडल, खुले की संख्या 0 तो 4 बंडल मतलब 40, कुल संख्या 40 लिख देंगे। चलिए बच्चों यहीं पर सप्ताह 5 के सारे अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों।